जय श्री महाकाल। धनु राशि वाले मेरे दोस्तों, आपके लिए 15 जून से 14 जुलाई का ये महीना कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं। 15 जून के बाद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फोकस जो होगा वो होगा रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स, क्योंकि इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है सूर्य का मिथुन राशि में आना। देखिए, धनु राशि के लिए सूर्य का ये ट्रांजिट आपकी शादी जिनकी नहीं हुई है उनके लिए शादी को एक्टिवेट करेगा, पार्टनरशिप्स को एक्टिवेट करेगा, पब्लिक डीलिंग्स, रिलेशनशिप डायनामिक्स, इमोशनल कॉम्बिनेशंस, कोलैबोरेशंस। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिंदगी अब आपसे पूछेगी कि आप रिलेशनशिप को कितना मैच्योरिटी से हैंडल करते हो। साथ ही आप जानते हैं गुरु कर्क राशि में ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है, शुक्र सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध कर्क राशि में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं और 29 जून को वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और मंगल 21 जून को टॉरस यानी वृषभ राशि में ट्रांजिट शुरू करेंगे। तो ईमानदारी से कहूं तो ये महीना आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है और वो है फ्रीडम और कमिटमेंट के बीच का बैलेंस, यानी रिश्तों को बैलेंस करना। सूर्य मिथुन राशि में आपको सोशली एक्टिवेट करेंगे, रिलेशनशिप की तरफ आपके फोकस को बढ़ाएंगे, आप पीपल ओरिएंटेड, एक्सप्रेसिव, इंटरैक्टिव और इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे। लेकिन धनु राशि का नेचुरल नेचर क्या है? फ्रीडम चाहिए और इस महीने रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। तो आपको लगेगा कि मुझे मेरे इमोशनल बिहेवियर को समझना पड़ेगा, डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन या मैच्योरिटी को लाना पड़ेगा। फाइनेंशियली ये महीना मिक्स है, ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकता है, पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस इनके थ्रू आप गेन कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप्स, क्लाइंट वर्क, नेटवर्किंग ये वो सब चीजें हैं जिनसे अगर आप जुड़ते हैं तो बेनिफिट आपको मिलेंगे। गुरु कर्क राशि में आपके फाइनेंसेस को, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को एक्टिवेट करते हुए दिखते हैं, लेकिन बुध रेट्रोग्रेड होंगे 29 जून से, जो आपके पेमेंट्स में, फाइनेंशियल कॉम्बिनेशंस में और लीगल पेपर वर्क में दिक्कतें बना सकते हैं। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए, कहीं भी साइन कर रहे हैं तो 4 बार सोच के करिए। कैरियर और जॉब में पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ता हुआ दिखता है, कोलैबोरेशंस, नेगोशिएशंस, क्लाइंट के साथ कनेक्शंस, यानी आप कंसल्टिंग, लॉ, बिजनेस, मीडिया, एस्ट्रोलॉजी, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए फील्ड में हैं तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। फॉरेन के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, बाहर जाने का मौका मिल सकता है, वर्क प्रेशर और रूटीन में स्ट्रेस जरूर बढ़ेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। बिजनेस ओनर्स के लिए महीना कोलैबोरेट करिए लोगों के साथ, पब्लिक विजिबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी पार्टनरशिप्स को और इंक्रीज करिए, इंटरनेशनल नेटवर्किंग को एक्टिवेट करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। शुक्र सिंह राशि में आपके ऑडियंस को ग्रोथ इंक्रीज करता हुआ दिखता है। हालांकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को और पेपर्स को सोच समझ के साइन करिए। लव लाइफ में इस महीने का सबसे मेजर थीम क्या है कि रोमांटिक इंटरेक्शन और अट्रैक्शन दोनों इंक्रीज होंगे। जो भी लोग सिंगल हैं उन्हें सोलमेट टाइप का कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कोई ना कोई मिल सकता है। शुक्र सिंह राशि में उनके रोमांस और एक्साइटमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होगा 29 तारीख से, तो कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई पुराना एक्स आपकी लाइफ में लौटने की कोशिश करेगा। कमिटेड जो लोग हैं उनको अपने रिलेशनशिप मैच्योरिटी का टेस्ट यहाँ पे देखना पड़ सकता है। पार्टनर को चाहिए कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, और ये चीजें फ्रीडम से नहीं आएंगी, इमोशनल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी आपको। मार्स टॉरस में स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स को 21 जून के बाद बड़ा बना सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। फैमिली रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं वहां पे कार्मिक अंडरस्टैंडिंग, आपस में सपोर्ट, बच्चों से जुड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज, लेकिन इमोशनल रिएक्शंस भी होंगे जिनको आपको अवॉइड करना है, या कोई और दे भी रहा है रिएक्शन तो शांत रहिए। माता पिता के साथ, विशेष रूप से पिता जैसे लोगों के साथ उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए और उनके साथ कम्युनिकेशन बनाइए। हेल्थ से जुड़े मामले में इस महीने कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपकी बढ़ती हुई दिखेगी, डाइजेशन, स्लीप से जुड़ी दिक्कतें, लोअर बॉडी में स्टिफनेस वगैरह रहना, रूटीन को अगर आप इम्बैलेंस करेंगे तो ये दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज और डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना है। अगर आप डेट लेना चाहते हैं, एक्सपेंसेस आपके क्योंकि इस महीने बढ़ते हुए दिखते हैं, तो कर्जा लेने से थोड़ा बचिएगा, अननेसेसरी के बोरोइंग मत करिएगा, इमोशनल स्पेंडिंग, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट मत करिए। प्रॉपर्टी डिस्कशंस ग्रेजुअली एक्टिवेट होते हुए दिखते हैं। जॉइंट इन्वेस्टमेंट आप केयरफुली हैंडल करिएगा कि किसी के और के साथ अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ध्यान से। व्हीकल खरीदना है तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं।
फॉरेन ट्रैवल का स्ट्रॉन्ग योग है। वीनस लियो में ट्रैवल और एडवेंचर को पूरी तरह से एक्टिवेट करता हुआ दिखता है। एजुकेशन से जुड़ा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा, बिजनेस से जुड़ा, सेमिनार से जुड़ा लॉन्ग ट्रैवल आप कर सकते हो। फॉरेन सेटलमेंट के लिए डिस्कशंस एक्टिवेट हो सकते हैं। फॉरेन पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप बेस्ड अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा पीरियड इस महीने रहेगा 16 जून से 28 जून और 7 जुलाई से 12 जुलाई। केयरफुल रहना है। 29 जून के बाद में 6 जुलाई तक आपको केयरफुल रहना है। लकी कलर्स आपके लिए येलो, ऑरेंज, व्हाइट और अवॉइड करिएगा डार्क ब्लू, क्योंकि ये आपको इमोशनली स्ट्रेसफुल बना देगा। रेमेडीज क्या क्या करनी है? तो गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, डेली पैदल चलना शुरू करिए और कम्युनिकेशन अपनी इंक्रीज करिए। रिलेशनशिप में भागने को अवॉइड करिए, मेंटेन करिए अपने आप को। फाइनल मैसेज मेरा ये है कि 15 जून से 14 जुलाई के बीच में आप इमोशनली मैच्योर, रिलेशनशिप फोकस्ड और स्पिरिचुअली अवेयर बनेंगे। नए कनेक्शन आपको मिलेंगे, लव लाइफ एक्टिवेट हो सकती है, कैरियर में कोलैबोरेशन स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन बिगेस्ट लेसन लाइफ का क्या है कि रियल फ्रीडम तब मिलती है जब रिलेशनशिप भी इमोशनली बैलेंस हो। और अगर आपने कम्युनिकेशन इंप्रूव की, इमोशनल मैच्योरिटी मेंटेन की, कंसिस्टेंसी रखी इन चीजों में, तो ये महीना आपके लिए पावरफुल रिलेशनशिप ग्रोथ लाएगा। तो इन बातों को याद रखिए। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।